हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कोइंस की। मोस्टली जो डिसेंट्रलाइज्ड टोकन्स हैं वो मोस्टली इथीरियम की ब्लॉकचेन पे ऑपरेट करते हैं, जैसे डेक्स किंग जिसको बोला जाता है, यूनिस्वैप जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये भी इथीरियम मेननेट पे ही बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस किस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आगे पोटेंशियल है नेक्स्ट 10x होने का, और 2026 में हम किस किस कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेफी कॉइन्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कॉइन्स होते क्या हैं। तो ये वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि पावर करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स को, जिससे जो आदमी है वो लैंड कर सकता है, बोरो कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, इंटरेस्ट अर्न कर सकता है और इन्वेस्ट भी कर सकता है विदाउट कोई बैंक और मिडल मैन। मतलब कि अब कोई बैंक और लेनदार की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करेंगे, आप किसी को उधार दो या आपको उधार लेना है, ट्रेड कर लो या इंटरेस्ट अर्न कर लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये कैसे ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा पावर होता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्लॉकचेन में लीडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा भी, इथीरियम। तो ये काम कैसे करता है, जैसे हम कोई यूज़र हैं तो हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऐप चाहिए होगा और उसके द्वारा हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम से, बैंक वाले सिस्टम से कैसे अलग है। देखिए, ट्रेडिशनल फाइनेंस में बैंक अप्रूवल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उसमें लिमिटेड आवर्स होते हैं कि बैंक जब तक खुला तब तक आप वो कर सकते हैं। इसमें 24/7 एक्सेस है। इसमें प्रोसेसिंग फ़ी हाई होती है, लेकिन इसमें बहुत कम फीस पे आप ट्रेड या लैंड बोरो कर सकते हैं। फिर इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जैसे आरबीआई इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी है। ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड होता है क्योंकि इसका नाम ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। फिर इसमें ट्रांसफ़र काफ़ी स्लो है, लेकिन इसमें इंस्टेंट सेटलमेंट है, इसलिए ये आज के दिन इतना प्रोमिनेंट हो रखा है डेफी। अब जानते हैं रियल वर्ल्ड यूटिलिटी क्या है। पहला, जैसे मैंने बताया, लैंडिंग और बोरोइंग, कि आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं अपने क्रिप्टो को लैंड करके, या आप लोन ले सकते हैं विदाउट एनी पेपर वर्क। फिर दूसरे में बात करें तो ट्रेड क्रिप्टो डायरेक्टली फ्रॉम वॉलेट, आप पीयर टू पीयर ग्लोबल ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा भेज सकते हैं। पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं आप, रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं बाय लॉकिंग टोकन्स। फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकते हैं, आप किसी को भी ग्लोबली मनी भेज सकते हैं मिनटों में, और कोई बैंक डिले और कोई हाई रेमिटेंस फी नहीं होती इसमें, बहुत सस्ते होते हैं। ये हेल्पफुल है फ्रीलांसर्स और एनआरआईज के लिए। फिर डेफी कॉइन्स हैव वैल्यू क्यों है इनके पास, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फी पे करते हैं, गवर्न करते हैं डेफी प्लेटफॉर्म्स को, वोटिंग पावर्स होती है। फिर आप रिवॉर्ड्स भी अर्न कर सकते हो और इंसेंटिव्स भी, और जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतनी ज़्यादा डिमांड होगी और उतनी ज़्यादा इनकी वैल्यू बढ़ेगी आगे आगे। तो अब टॉप 3 डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कॉइन्स के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं यूनिस्वैप, जिसको डेफी किंग भी बोला जा रहा है आजकल। इसका मार्केट कैप है 4,13,000 करोड़ का। करंट प्राइस आपको ये 655 था, लेकिन अभी जैसे मार्केट गिरी हुई है तो ये आपको 350 के आसपास ट्रेड करता दिख जाएगा। फिर और ये लो भी अभी गया है, 590 था, लेकिन अब ये 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हाईएस्ट है इसका ₹8,100। फिर एवलांच आवे की बात करें, सेकंड नंबर का डेफी कोइन है। इसका मार्केट कैप है 2,37,000 करोड़, करंट प्राइस है 11,511 अभी। और पहले तो ये काफ़ी लो है इसका, एक साल पहले 2,340, लेकिन हाईएस्ट देखिए आप 60,300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर तीसरे पे आता है मेकर। मेकर जो है ये 1,31,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस है 2,380, और 1,800 लोवेस्ट है और 5,750 हाईएस्ट है। यूनिस्वैप एस्टेब्लिश हुआ था 2018 में बाई हेडन एडम्स के द्वारा। फिर 2017 में आवे बनाया गया स्टैनी क्यूलेचोव के द्वारा, और 2015 में पहले सबसे पहले बना था रून क्रिस्टनसेन के द्वारा मेकर। तो चलिए आगे इनका पोटेंशियल और इन्होंने पास्ट रिटर्न क्या जनरेट किए वो आपको दिखाते हैं। तो
अगर 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, जैसे यूनिस्वैप आया 2017 में, तो 17 में आपको मिलते इसके 25 लाख शेयर्स मिल जाते आपको तकरीबन। और फिर करंट वैल्यू उनकी आज के दिन होती है 1 करोड़ 63 लाख। मल्टीपल में देखोगे तो 1630x हो चुका होता। आपका पैसा आवे की बात करें तो ये 172x हो चुका होता, और मेकर की बात करें तो 66x हो चुका होता है। फिर यूनिस्वैप की बात कर, अब 2030 के प्राइस प्रोजेक्शन की बात करें, ये बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच है, इसमें ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। फिर भी आप देखेंगे तो यूनिस्वैप, आवे, मेकर, इनमें आपको काफ़ी 20 से 35% जो कि बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, वो उसका रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि क्रिप्टो का आपको पता है ये 1 साल में 100% तक का भी आराम से इजीली रिटर्न दे सकते हैं। तो गाइज कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपके पास कोई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोकन्स है या नहीं, या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।